हमारे साथ में जितने भी लोग जुड़े हैं प्रभु जी, हम सब ने मिलकर एक मन होकर, आत्मा में होकर आपसे जो भी प्रार्थना किया है, आपके सामने निवेदन रखे हैं, हम विश्वास करते हैं आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना है हालेलुया, और उत्तर दिया है। हर बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। अंदर का वचन बताता है हर समय निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। जो कलीसिया प्रार्थना करने वाली है वो कलीसिया जिंदा कलीसिया है। जो जीवित कलीसियाएं उसी कलीसियाओं में प्रार्थना होती है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये समय होगा कि आप हम संदेश में जाएंगे। हमारे इस चर्च की जो फाउंडर पास्टर हैं, पास्टर डैनियल मसीह, वो संदेश को लेकर हमारे बीच में आएंगे और हम वचन के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा तारीफ बड़ाई प्रशंसा करते हैं। प्रभु हमारे पासवान को छुएं और आशीर्वाद दें, उनके ऊपर अभिषेक दें, तब वो बात करे हमसे तो आप उनके द्वारा हमसे बात करने पाए। तब वो मुंह खोलें तो तेरा मुंह खुलने पाए। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे उत्साहित हो जाए। हम यहाँ जितने भी लोग बैठे परमेश्वर तुझसे कुछ प्राप्त करने पाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। अपने दास को इस्तेमाल करें और आशीर्वाद दें। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, ऑफलाइन में ऑनलाइन में, सभी को बड़ी आशीष दें और सब बड़े ध्यान से संदेश को सुनने पाए। धन्यवाद सारी आशीषों के लिए और यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। आज की विशेष तीसरे पहर की आराधना प्रार्थना में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि हम हर दिन तीसरे पहर की प्रार्थना करते हैं, लेकिन संडे को हम आराधना ज्यादा हमें करने के लिए परमेश्वर ने प्रेरणा दिया है। उसने हमें बताया कि तुम सचमुच में करो, पर 6 दिन तुम परमेश्वर के घर में आकर विश्राम करो। और जो सचमुच मुझे है वो धन्यवाद के साथ करना है, स्तुति करना, प्रशंसा के साथ करना है। तो 6 दिन हम काम कर रहे हैं। जब हमने काम के लिए बोला तो हम परमेश्वर के काम की बात कर रहे हैं। और परमेश्वर का काम मालूम क्या है? जब हम परमेश्वर के राज के लिए काम करते हैं। और परमेश्वर के राज में काम करना क्या है प्यारो? जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम आत्माएं बचाते हैं, जब प्रचार करते हैं, टोटल समय, हर समय हम परमेश्वर के राज के बारे में सोचते हैं। आज एक बात अच्छी तरीके से हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये फैमिली संडे भी हमारे चर्च में मनाया जाता है और ये तीसरे पहर की प्रार्थना में हम परमेश्वर की तरफ से प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं और परमेश्वर हमारे परिवारों को आशीष करने जा रहे हैं। और हमारे परिवारों को जो परमेश्वर आशीष देंगे, तो प्यारो इसके लिए मुझे और आपको सबसे पहले परमेश्वर के राज के बारे में सोचना है। जब हम परमेश्वर के राज के बारे में सोचते हैं, जब हम परमेश्वर के राज के बारे में सोचते हैं, तब यकीनन ये विश्वास कीजिए परमेश्वर हमारे परिवार के बारे में सोचता है। देखिए, जब हम परमेश्वर के बारे में अगर सोचते हैं धन की वाटिका में, तो हमारा परिवार कभी डैमेज नहीं होता और ना कभी कैन और हाबिल में मर्डर होता। और आने वाली पीढ़ियों में भी जो लगातार आप बाइबल पढ़ोगे तो पता चलेगा पहली सृष्टि के लोगों में कितना अपराध था। और आप 6 अध्याय में तक पहुंच जाओगे तो पति में पता चलेगा कि परमेश्वर ने इतना परेशान था, पछताया तक दुनिया बना करके। और इस तरह से पाप आ गया क्योंकि इंसानों ने परमेश्वर को छोड़ दिया। बाइबल साफ साफ कहती है कि जब तक यहोवा घर नहीं बनाएगा तब तक बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। आज बहुत से लोग अपना घर बनाने में डटे हुए हैं और धुन सवार रहती है कि भाई उन्हें घर बनाना है, उन्हें पैसा बहुत कमाना है, उन्हें बच्चे पैदा करना है, उन्हें बच्चे की शादियां करानी, बस इसी में ही जिंदगी पूरी काट देते हैं और अंत में तड़प तड़प के फड़फड़ाते हुए मरते हैं। बीमारियों के साथ, बड़े कष्टों के साथ मरते हैं। मौत तो आनी ही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो आत्मा तड़प तड़प के मर रही है उसका मतलब यह कि आत्मा उद्धार पाई हुई नहीं है, आत्मा का छुटकारा नहीं हुआ है, आत्मा सचमुच में दुखी है। ये पहचान है। जितने भी लोग अंत में बुरे से मरते हैं, तड़प तड़प के, जो बेचैनी से मरते हैं, छटपटाते हैं, उनकी ये पहचान है कि उनकी जगह सिक्योर नहीं है, वो जन्नत में नहीं जा रहे हैं, वो प्रभु में नहीं जा हैं, इसलिए उनके पास शांति नहीं है, उनके पास में चैन नहीं है। बाइबल में साफ साफ लिखा है कि दुष्टों को, पापियों को कोई चैन नहीं, कोई आराम नहीं मिलेगा। लेकिन जो लोग परमेश्वर के सचमुच में संग है, परमेश्वर में है, प्रभु में है, उद्धार पाए हुए हैं, पापों से दूर हैं, पवित्र जीवन बिताना, परमेश्वर के लिए जी रहे हैं, उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि वे हकीकत में अच्छी तरीके से जान लेना कि वे खुश हैं और शांति का जीवन जी रहे हैं। अब मैं आज आपको एक वचन की ओर ले जाऊंगा और एक संदेश की ओर ले जाऊंगा और एक उसके सब्जेक्ट की ओर ले जाऊंगा। हमारे पास सब्जेक्ट भी है,
विषय भी है जो आज हम बताएंगे, लेकिन आपको हम बताना चाह रहे हैं कि तीसरे पैर की प्रार्थना जो हम लगातार कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण यह कि परमेश्वर का राज आए, परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए। और हम लोग वो चीज जो नहीं हो रही थी, जो प्रार्थना नहीं हो रही थी, जो संगति नहीं हो रही थी, उसको शुरू कर रहे हैं। और लोग धीरे धीरे बुझ गए और खत्म हो गए, मसीहत खत्म होती जा रही है, प्रार्थना खत्म होती जा रही है, चर्च बंद हो रहे हैं, और ऊपर से दुश्मन शैतान और हमला करवा के हम लोगों को खत्म करता जा रहा है। इसलिए तीसरे पैर की प्रार्थना में जो लोग भी जुड़ेंगे उनका व्यक्तिगत आत्मिक जीवन भी बढ़िया हो जाएगा, और उनका परिवार भी बढ़िया हो जाएगा, उनका चर्च भी बढ़िया हो जाएगा, उनका शहर भी बढ़िया हो जाएगा, उनका प्रदेश भी बढ़िया हो जाएगा, उनका देश भी बढ़िया हो जाएगा। ये विश्वास कीजिए, और कुछ नहीं है, सिर्फ प्रार्थना है। अगर आप विश्वास करते हो कि प्रार्थना वास्तव में बहुत अच्छी चीज है प्यारो, तो आपको हकीकत में ये तीसरे पैर की प्रार्थना को मिस नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा इस प्रार्थना को महत्व देना होगा और इस प्रार्थना में आना होगा, और प्रार्थना में एकजुट होकर के जब आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देंगे। क्योंकि आज का वचन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो रोमियो 8 अध्याय के 37 पद से पढ़ेंगे। आओ मेरे साथ निकाल ले रोमियो 8 अध्याय और उसके 37 पद में कि परमेश्वर आपको विजय देने वाला परमेश्वर है, वो सफलता देने वाला परमेश्वर है। हमारे जिंदगी की हर लड़ाई सचमुच में हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो लड़ाई जो हम लड़ेंगे वो सचमुच में वो लड़ाई जो है वो आपको पता होनी चाहिए हमारी नहीं है, बल्कि परमेश्वर की लड़ाई है। परमेश्वर लड़े तब आप क्या होगे, आप और ज्यादा विजय हो जाओ। तो इसलिए आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है, हाउ टू बी मोर देन कॉन्करर्स। जयवंत से भी बढ़कर कैसे बने, कैसे हम जयवंत से भी बढ़कर बने प्यारो। रोमियो 8 अध्याय के 37 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है, विजेता से भी बढ़कर है। आज का वचन है जयवंत से भी बढ़कर कैसे बने। प्रेज द लॉर्ड। आओ एक दूसरे से बोले जयवंत से भी बढ़कर प्रेज द लॉर्ड। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको देखकर, और खासकर जब नए लोग हमारे चर्च में आते हैं हम बड़ी खुशी होती है। और जूम की मीटिंग में भी जितने लोग हैं मैं उनका स्वागत करता हूँ। फेसबुक में, यूट्यूब में जितने भी जुड़े हैं, जितने कमेंट्स लिख रहे हैं, जितने भी ध्यान से सुन करके जो वचन के आधार पर कमेंट्स देंगे उनके लिए ईश्वर बड़ी आशीष देंगे। और साथ ही साथ में जो लिंक शेयर करेंगे उन्हें भी बड़ी आशीष देंगे, क्योंकि लिखा दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। सिर्फ अपने लिए ना रखो बल्कि बांटो। परमेश्वर का वचन है, जीवित वचन है, फ्री में है, तो इसलिए बांटा करो। और ध्यान से सुनना मेरी बात, तो इधर उधर ना जाए बल्कि गंभीरता के साथ ध्यान दें। लिखा है कि जयवंत से भी बढ़कर, जयवंत से भी बढ़कर परमेश्वर ने हमारे लिए बनाने के लिए चुना है। हम लोगों को हारने के लिए नहीं बल्कि विजय पाने के लिए चुना है। हम लोग इसराइली लोग हैं जो कि सचमुच में हमेशा विजय पाते हैं, चाहे दुनिया कितना भी खिलाफ आ जाए, दुश्मन सताए, कितना भी मुझे घेरे मौत का सागर। याद रखिएगा, आग की ज्वाला भी मुझे सताने की कोशिश करे, दुश्मन कितना भी सताए, जब यीशु मेरी लाठी है तो मुझे किसी चीज का डर नहीं होता है। प्यारो, बाइबल में रोमियो 8 अध्याय के 37 पद में लिखा है कि इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है विजेता से भी बढ़कर हैं। हम लोग विजय से भी बढ़कर हैं, विजेता से बढ़कर हैं, जयवंत से भी बढ़कर हैं। यह सच है कि हमें विजय मिली है, यह सच है कि हमें सचमुच में विजय मिली है और विजय परमेश्वर हमें दे रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग विजय को हार जा रहे हैं, बहुत जल्दी से हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं? आज बहुत से मसीह लोग लड़खड़ा गए, गिर गए, कमजोर हो गए मसीह समाज में, जो ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहे। बहुत से लोग जो हैं वो अपना नाम भी बदलते रहे हैं। और जब मैं एक बात को याद रखता हूं कि जब मुसीबत के दिन आते हैं तो डर के मारे हम घबरा जाते हैं। हमने देखा कि जब हम एक बहुत बड़े क्रूसेड को इलाहाबाद में कर रहे थे और विरोध हो रहा था, और इतना ज्यादा विरोध हो रहा था कि पकड़ा धकड़ी हो रही थी और बसें तोड़ी जा रही थी और मॉल बंद हो रहे थे, पूरा आफत मची थी। तो उस वक्त बहुत से ईसाइयों ने स्टिकर अपनी कारों से तक हटा दिए, जो मसीह के स्टिकर होते हैं, क्रूस हटा दिया। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी पहचान हो जाए और उन्हें पकड़ लिया जाए। आप ये सोच लो कितने डर गए थे। ये तो छोटी सी घटना थी। आज चारों तरफ हम यही देखते हैं कि ईसाई लोग जो हैं वो बड़ा हारा हुआ जीवन जीते हैं, जबकि हमें हारने का जीवन नहीं जीना चाहिए, हमें विजय का जीवन जीना। देखिए, सबसे ज्यादा आप हार कहां जाते हो? सबसे ज्यादा आप हार तब जाते हो कि जब कोई सचमुच में आपको पकड़ता है और आपको बोलता आप ईसाई हो, तो आप डर के मारे आप ईसाई भी नहीं बोलते, आप मसीह भी नहीं बोलते, आप बदल जाते हो, डर जाते हो,
यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और फिर क्यों डरते हो? क्योंकि आपको अपने जीवित परमेश्वर पर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, आप उससे बात नहीं करते हो, आप उससे हर दिन बात नहीं करते। जो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं, बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है, जितने भी परमेश्वर के भक्त गढ़े हुए, चाहे वो इब्राहिम से शुरुआत करते हैं, पति किताब शुरुआत करते हैं, तो परमेश्वर ने क्या कहा? मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जितने भी लोग परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, जो लोग हमेशा परमेश्वर की प्रेजेंस में रहेंगे, वे दुनिया के सबसे बड़े विजय वाले व्यक्ति हैं। ना केवल विजय वाले, जयवंत से भी बढ़कर, विजय से भी बढ़कर, जितने भी लोग विजय पाने वाले, जितने भी दुनिया में लोग हैं, उनसे भी बढ़कर आप होते हैं। आपको सिर्फ विजय ही नहीं, विजय से भी बढ़कर है आप हैं। आप सबसे ऊपर है, क्योंकि परमेश्वर का प्यार और उसकी मोहब्बत अद्भुत है। ये बात आपको जाननी है, ये बात आपको समझनी है कि जो परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया वो बहुत अद्भुत है। दुनिया में कोई हरा नहीं सकता आपको, याद रखिए, कोई हरा नहीं सकता। यीशु मसीह कभी हारे नहीं, इसलिए मसीह यीशु के लोग कभी हारेंगे नहीं। पर अगर आप हार रहे हो तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए क्योंकि आप सचमुच में परमेश्वर से बातचीत नहीं करते हो। अगर आपको सचमुच में जीवन में विजय पानी है अपने हर मुसीबतों, हर संकटों से, हर परेशानियों से, तो आपको प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। अपने जीवन में हार जाओगे अगर प्रार्थना नहीं करोगे। आज मैं तीसरे पैर में सबसे ज्यादा लोगों को उत्साहित यही करूंगा, परिवार के लोग मिलकर प्रार्थना किया करें। मॉर्निंग में आप व्यक्तिगत करते हो कोई बात नहीं, लेकिन शाम को अपने घर में फैमिली प्रेयर अवश्य किया करो और बैठ करके लोगों के, अपने परिवार के साथ परमेश्वर को पुकारो। प्रार्थना फॉर्मेलिटी मत करो। देखिए, कुछ लोग मंत्र मारने की कोशिश करते हैं, मंत्र जपने की कोशिश करते हैं, ये वो चीज नहीं है। ये एक ऐसी संगति है कि आपको परमेश्वर को इन्वॉल्व करना, उससे बातचीत करनी है। और जब आप स्तुति प्रशंसा करते हो मुंह खोल करके, तब परमेश्वर की उपस्थिति आती है। उसके बाद में जब आप स्तुति प्रशंसा करते रहते हो और फिर भजन कीर्तन करते हो, परमेश्वर की उपस्थिति आ जाती है। फिर वचन जब पढ़ते हो तब वो आपसे बात करता है। याद रखना, ये तरीका है। और फिर आप देखिएगा कितना आनंद आपके परिवार में आएगा, कितना चैन आएगा, कितनी खुशी आएगी। अब टाइम का कुछ पता नहीं कितना लग जाए, आधा घंटा लग सकता है, 1 घंटा लग सकता है, 1.5 घंटे लग सकता है, 2 घंटे लग सकता है, कभी कभी 2-3 घंटे लग सकते हैं, लेकिन वो सब कुछ बड़ा कीमती होता है, वो आपका लॉस नहीं होता है। इसलिए बाइबल कहती है फिलिपियोस का 4 अध्याय के 6 पद में, फिलिपियोस का 4 अध्याय के 6 पद में कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। फिलिपियोस 4 अध्याय के 6 पद में। तो जब आप इस बात को जानते हो कि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप किसी चीज की चिंता नहीं करो। जितने भी लोग चिंता करते हैं वे लोग सचमुच में कभी भी कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि दिमाग का कंट्रोल शैतान के हाथ में। याद रखिए, पूरे बॉडी का जो मेन सेंटर स्थान है वो है आपका दिमाग, और दिमाग को ही शैतान कब्जा करता है। आपके पूरे शरीर में शैतान दिमाग में आता है, दिमाग में विचार डालता है। जैसे आदम हव्वा के जीवन में स्त्री के मन में विचार डालता है। याद रखिए, केवल शैतान विचार डालता है। वो आपको दिखेगा नहीं, दांत बड़े और कुबड़ा टेढ़ा मेढ़ा भूत प्रेत की तरह आपको दिखेगा नहीं प्यारो। शैतान आपको दिखेगा नहीं, अगर दिखेगा भी तो खूबसूरत लोगों के अंदर आ सकता है, वो अच्छी चीजों के रूप में आ सकता है, वो राइट। वो फल दिखा सकता है, बढ़िया सेब संतरा दिखा सकता है, वो सोना चांदी दिखा सकता है, वो अच्छी पिक्चर सिनेमा दिखा सकता है, वो अच्छा मोबाइल दिखा सकता है, वो मोबाइल को इस्तेमाल कर सकता है, वो कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकता है, वो सोना चांदी को इस्तेमाल कर सकता है, वो जो है हीरे जवाहरात को इस्तेमाल कर सकता है, उनके थ्रू बात करता है। याद रखिएगा, वो बढ़िया बढ़िया कार दिखा के आपसे बातचीत कर सकता है, वो भौतिक चीजें दिखाता है। देखिए शैतान क्या चीज दिखाता है, आपने पढ़ा होगा यीशु मसीह जब उपवास प्रार्थना कर रहे थे तो उसने क्या दिखाया? शैतान क्या चीज दिखाता है? सबसे पहले रोटी दिखाता है। इंसान की सबसे बड़ी जो आज जरूरत है वो है रोटी, समझे? सबसे ज्यादा कहता है भूखे भजन न हो गोपाला, पकड़ो अपनी कंठी माला। यानी कि इंसान पूरे समय में पापी पेट का सवाल है। तो आदमी जो है सिर्फ पेट के चक्कर में पड़ा हुआ है। अपने भारत देश में सबसे ज्यादा देखिए, आप लोग देखेंगे तो पेट के लिए बहुत परेशान, इतना परेशान है कि पेट बड़ा कर लेते हैं। बड़ा मजा आता है उनको बड़ा करने में। और गलती से मेरा पेट बड़ा हो गया तो मैं तो इतनी मेहनत करता हूं कि मेरा पेट कम हो और ना बढ़े। मैंने बहुत कोशिश की अपने पेट को कम करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पहचान अच्छी नहीं है बहुत ज्यादा।
क्योंकि इससे बहुत बीमारियां भी होती हैं और साथ साथ में हम बेडौल भी होते हैं। हमारा एक जो खूबसूरत जो शरीर है वो बेडौल होता है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये मुश्किल नहीं है। अगर आप हर समय रोटी रोटी रोटी, और कई बार लोगों के लिए बेटाइम खाते हैं, गलत खाते हैं, उन्हें खाने का कोई आइडिया नहीं कौन सा खाना खाना चाहिए, वो सिर्फ जो है मैदा खाते हैं, वे सिर्फ जो है मीट बहुत खाते हैं, रातों में खाते हैं, तो जिसकी वजह से आपका शरीर में मोटापा आता है। पानी खूब पीते हैं। मैं अपने प्रचार के दरमियान में कुछ हेल्थ टिप्स भी देता हूं लोगों के लिए, ताकि वे बचें, क्योंकि इस दुनिया में जीना है तो अपना ध्यान भी रखना है, क्योंकि बाइबल के तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो उसको नाश करेगा परमेश्वर से नाश करेगा। तो आपका शरीर बहुत जरूरी है कि हष्ट पुष्ट होना चाहिए, और आपके शरीर को आप बर्बाद नहीं कर सकते। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, शरीर में जो है काटा पीटी कर रहे हैं, छेद कर रहे हैं, टैटूज बना रहे हैं। आपका ये काम नहीं है। बाइबल में साफ साफ बना है कि कोई भी टैटू, कोई भी शरीर में आप छेद ज्यादा जो सब करते हो वो आप नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग जो होते हैं वो एक कान के कुंडल की जगह कई छेद कर रहे हैं, है ना, और कई चीज पहन रहे हैं। आप मालिक हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको भूलना नहीं कि दुनिया का सबसे बड़ा मालिक, आपकी जिंदगी का मालिक यीशु मसीह, जिसने आपको खरीद लिया है और उसका है वो शरीर। आप उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते, कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसलिए आपको अपने शरीर का बहुत ध्यान रखना होगा और गंभीरता के साथ में आपको अपने शरीर का ख्याल रखना होगा। प्यारो, गंभीरता से इस बात को जानो कि आपका शरीर की देखभाल करना आपका काम है। चिंता मत करो रोटी के लिए, शैतान आपको रोटी दिखाएगा। आपको मैं सब बता रहा हूं कि अगर प्रभु में आप हो तो कौवा भी रोटी ले आएगा आपके लिए, मीट तक ले आएगा। एलिया के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब अकाल पड़ा, दुनिया में कहीं कुछ ना, तब भी परमेश्वर जिंदा था एलिया का, और कौवे के माध्यम से परमेश्वर उसको रोटी खिलाते थे। एलिया का परमेश्वर आज भी जिंदा है, वो आपके लिए सब कुछ खिलाए। लेकिन रोटी के लिए क्यों इतने परेशान? अब रोटी में सब कुछ आ जाता है। ये मत सोचिए सिर्फ रोटी, आटा की रोटी की बात कर रहा हूं मैं। रोटी का मतलब यह भोजन, पानी, हर चीज जो घर की जरूरतें होती है। इसमें कपड़े भी हो सकते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, मतलब तीनों चीजें। रोटी, कपड़ा, मकान और उसमें गाड़ी घोड़ा सब है, यानी कि भौतिक चीज। शैतान आपको भौतिक चीजें दिखाता है। यीशु मसीह के पास आता है और शैतान कहता है देखो रोटी 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 के चक्कर में पड़ो, रोटी की तरफ इशारा देता है। आदम हव्वा के लिए क्या दिखाया? फल खा लो, खा लो। आपके लिए खाने के लिए हमेशा शैतान परीक्षा में लाएगा। बहुत से लोगों ने अपना विश्वास खराब कर लिया खाने के चक्कर में, उनका जीवन खराब हो जाता है खाने के चक्कर में। जब खाना आपको नहीं मिलता है तो आप कितने परेशान होते हो। बहुत से लोगों की लड़ाई हो जाती है। आपको मालूम है, घर में जब खाना अच्छा नहीं बनता, जब खाने में नमक ज्यादा पड़ जाता है, मिर्चा नहीं पड़ती, तो घर में कलेश होते हैं। मैंने बहुत परिवारों को देखा जहां लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, सामान खाना पूरा फेंक दिया जाता है गुस्से में कि खाना अच्छा नहीं बना, क्योंकि खाना में ज्यादा वो नहीं है, ये वो नहीं है। आप अच्छी तरीके से एक बात जान लो कि मेरे से पूछो, मैं दुनिया का हर प्रकार का खाना खा लेता हूँ और मैं अपना खाना बना भी लेता हूँ, मुझे टेंशन नहीं। मुझे मालूम है कि उदाहरण के लिए आपको अपना खाना नहीं मिलता है, जिस देश में रहते हैं हमें हर दिन खाना नहीं मिलता, और हमारी वाइफ भी खाना बनाने का बहुत प्रयास करती है, बहुत कोशिश करती है, बहुत मेहनत करती है, लेकिन फिर भी वो हमारे हिसाब से नहीं खाना बना पाती। तो फिर क्या करें? ऐसे में हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय ये कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें परेशान नहीं होना चाहिए। भोजन हमारा जिंदगी नहीं है। बाइबल कहती है मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहता, परंतु परमेश्वर के वचन से जिंदा रहता है। तो याद रखना है कि आपको चिंता नहीं करनी है। हाय रोटी, हाय कपड़ा, हाय मकान, हाय घर। कुछ लोगों की जिंदगी इसी में अटकी हुई है कि कुछ लोगों की सांसें इसी में अटकी हुई हैं। इसमें आपकी जिंदगी नहीं अटकी होनी चाहिए। इसमें कुछ भी आपके लिए सचमुच में जिंदगी नहीं है। कुछ लोग इतने ज्यादा भूखे हैं, वे सिर्फ खाते हैं और लोगों को नहीं खिलाते, सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हैं। एक आदमी दिन भर में जो है 100 रुपए का खाना खा सकता है, लेकिन उसी समय एक आदमी 1000 का भी खाता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक लाख रुपए तक का खाना एक दिन में खा लेते हैं। ऐसे ऐसे रईस लोग हैं, मैं सच बता रहा हूं आपको, रईस लोग हैं। जब आप बड़े बड़े जो बिजनेस लोग हैं उनके बारे में सुनोगे तो उनकी एक कप प्याला चाय ही उनकी हजारों की होती है, लाखों की होती है। बहुत लोग बहुत रुपया लगा रहे हैं, फालतू बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यही है और उनकी संतुष्टि नहीं हो पाती है। वे लगातार रोटी रोटी चिंता, हाय चिंता के चक्कर में लगे रहते हैं। लेकिन प्यारो, मसीह लोगों के लिए परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम मत हारो। तुम रोटी कपड़ा मकान के लिए मत हारो, ये तुम्हारे लिए हार नहीं है। अगर तुम्हें कोई सचमुच में आग की भट्टी में फेंक दे तो ये तुम्हारी हार नहीं है। तुम्हें शेरों की मातों में कोई फेंक दे, ये तुम्हारी हार नहीं है।
तुम्हें जेल में कोई भेज दे तो ये तुम्हारी हार नहीं है। पौलुस और सिलास जब जेल में चले गए तो ये उनकी हार नहीं थी। वो हारे नहीं, बल्कि खुशी के मारे फिर भी वो वहां पर, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो विजय पाए लोग हैं, वो उद्धार पाए लोग हैं, प्रभु उनके साथ है, प्रभु जीता हुआ है, मुर्दों में से जिंदा है। और उन्हें मालूम था कि जेल में जाना कोई हारना नहीं है, बल्कि वहां पर भी मेरा विजय जीवन काम करेगा। और उन्होंने मजीरा लिया, जंजीरें ली और उन्होंने बजाना चालू किया, जो भी उनके पास में जंजीरें थी। कितनी बढ़िया बात है, काश ऐसी जंजीरें सब बजाएं। आप देखो, वो लोग जंजीरें बजा बजा करके कह रहे, सैकड़ों में जकड़े हुए थे, फिर भी कह रहे थे आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। और बाइबल कहती है कि उनके विजय जीवन का जो विश्वास था, उन्हें मालूम था कि हम विजय से भी बढ़कर हैं। जिंदगी में हर विजय से भी बढ़कर हम लोग हैं। विजय हमारी है, परमेश्वर हमारा विजेता परमेश्वर है। और बाइबल कहती है कि पौलुस और सिलास के लिए विजय मिली। पूरी जो बंदी गृह था हिल गया, दरवाजे खुल गए, उनके बंधन खुल गए। और बाइबल कहती है कि मालूम कि केवल इतना ही नहीं कि वो लोग जेल से आजाद हो गए, सिर्फ इतना ही नहीं है। आपको एक बात हम बता दे रहे हैं, केवल इतना ही नहीं है, यही नहीं है। विजय का जब हम बात करते हैं तो विजय में सिर्फ ये नहीं कि हाँ भाई जेल से छूटे आए, ये बात नहीं है। जब छूट रहे हो तो कुछ कमाल भी कर रहे हो। क्या कमाल कर रहे हो भैया? देखिए, कमाल ये हो रहा था कि जब वहां पर ये लोग छूट गए, यानी कि आजाद हो गए, ये चाहते तो भाग जाते, पर इन्होंने भागे नहीं। उन्होंने कहा वाह परमेश्वर रास्ता खोल के भाग लो। ना ना ना, वो फिर भी रुके रहे, ईमानदारी के साथ जाएंगे, वफादारी के साथ जाएंगे, इज्जत के साथ जाएंगे। दरोगा लोग जो थे औंधे मुंह गिर गए, रोने लगे और डर गए। उन्होंने कहा हे साहिब, हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? तो उन्होंने कहा कि भैया तुम यीशु मसीह पर विश्वास करो, मन फिरा लो, बपतिस्मा ले लो, आज ही तुम्हारा उद्धार होगा। बाइबल कहती है उसी रात में उसने यीशु को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया। इन लोगों ने उनके घाव पोंछे और मलहम पट्टी लगाई, खाना खिलाया। ये है विजय से भी बढ़कर। आपको सिर्फ जेल से छूट के तारीफ मत मारो, आपका चर्च चलता रहे, आपका चर्च बढ़ता रहे, आत्माएं बच जाएं जेल में जाकर के भी, ये है आपका विजय जीवन। प्यारो, एक बात अच्छी तरीके से जान लो, आप सदरक मेशक अबेदनगो को तरह आग में डाले गए, अब आग में नहीं जले, ये कोई बहुत बड़ी बात चलो नहीं है। मान लो आग में तो हर कोई मर जाएगा, इतनी भयंकर आग थी। उन्हें विजय मिली, वे जिंदा रहे, मरे नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं था, मजे की बात तो यह थी कि आग में भी डालने के बाद में भी जो लोगों ने, जल्लादों ने डाला, बाइबल कहती है कि जल्लाद झुलस के मर गए। पर इन लोगों के अंदर विजय से भी विजय क्या थी कि ना तो इनके बाल जले, ना इनके रोए जले, मोजों में जलने की बदबू तक नहीं आई। प्यारो, वाह व्हाट ए ग्रेट! ये सबसे बड़ी चीज, विजय से भी बढ़कर, जयवन से भी बढ़कर आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होना चाहिए, ऐसा जीवन जीना चाहिए। आपकी जिंदगी ऐसे जीवन होना चाहिए कि सचमुच में आपके जीवन में कोई ऐसी मुसीबत आए, ऐसे संकट आए, आप उससे निकलो, लेकिन वहां से कुछ चमत्कार भी हो। हमारे जीवन में परमेश्वर विजय देना चाहता है, हमारे जीवन में विजय है। हम लोग सचमुच में ऐसे लोग हैं कि सचमुच में चक्कर मार दें यहूदियों के, तो यहूदियों के दीवार गिर जाए। आज भी ऐसा हो सकता है। आपके द्वारा परमेश्वर समुद्र के 2 भाग कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। मेरा परमेश्वर के बड़े अद्भुत काम है। यारो, मैं एक बार बताना चाहता हूं कि अभी 3 दिन की बात है, मैं एक मॉल में गया और मुझे वहां पर कुछ लेना देना था। और मैं नया हूं, मेरे लिए शहर नया है, लेकिन ईश्वर की दया से, कृपा से मुझे एक गाड़ी मिली और मैं गाड़ी से गया था। और मैंने जब गाड़ी बंद करी और अंदर गया, उसके बाद मैं निकल के आया। फिर मैं दूसरे मुझे पड़ोस में ही एक और मॉल है, वहां भी गया और वहां से भी मैंने कुछ चीजें ली। और जब मैं लेकर आ रहा था तो जब मैंने सोचा लाओ अपनी कार पार्किंग में जाएं, जब मैं पार्किंग गया तो मैंने टटोला तो मेरी कार की चाबी नहीं मिल रही थी। अब ये बहुत बड़ी समस्या मेरे लिए बन गई। मैंने कहा कि अरे मेरे पास में कार की चाबी नहीं है, इतनी दूर घर है और गाड़ी की चाबी तो मुझे चाहिए, किसी के हाथे लग गई तो क्या होगा। तो फिर मॉल में मैं गया, मैंने हर जगह ढूंढा, स्टाफ से बोला, सब जगह से मैं हार गया। फिर मैं दूसरी मॉल में गया, वहां पर मैंने ढूंढा और अनाउंसमेंट तक मैंने करवा दिया। मैं ऐसा लग रहा था कि मैं हार गया, कोई दे नहीं रहा, क्योंकि उस देश में कोई चीज खो जाए वो मिल जाती है, आराम से लोग दे देते हैं। सबका कहना है कि कोई चीज किसी को नहीं छूता, अगर किसी को मिल जाएगी कुछ लोग दे दे। हाँ, साथ ही साथ में कुछ दुश्मन भी हैं, चोर भी हैं। ऐसा नहीं है कि चोर नहीं, हर जगह चोर है दुनिया कोने कोने में, चाहे कोई सा भी दुनिया हो। तो यहाँ पे भी चोर है, कोई भी ले जा सकता है, चोरियां होती हैं। अभी हम जब यहाँ आए थे तो आते ही हमने, जब इस देश में हम पास्टर के, जो हमारे पास्टर आयदा के जो मित्र हैं, उनके घर में हम जब रहते थे
तो उनके बेटे की बहू है, उसकी कार थी नई, बहुत बढ़िया, और दरवाजे पर रखी थी, और पता चला कि एक दिन शाम को गाड़ी उनकी कोई लेके चला गया। क्यों, कैसे रहेगी पता नहीं, कैसे चलेगी, क्योंकि चाबी कार में रह गई थी और ये भूल गए। कैमरा में उन्होंने आइडिया लगाया था कि कोई दुश्मन आया और उसने, कैमरे लगे होते और वो अंदर घुसे ले गया। भाई साहब 3 दिन हो गए, हमने कहा माय गॉड, हम इनके घर आए हैं और हमने अपना देश छोड़ा है, हमने अपनी मिनिस्ट्री छोड़ी है, हमें प्रभु ने बुलाया है और इस घर में हमको रखने के लिए बोला है, और ये हमें दाल रोटी खिला रहे हैं और हम इनका रोटी खा रहे हैं, और हमारे रहने पर इनकी कार दुश्मन ले गया, चोर ले गया। उन्होंने हर जगह पुलिस को खबर करी, 3-4 दिन हो गए। जब गाड़ी नहीं मिली तब हम दुखी हुए और निराश हुए। फिलिप्पियों का 4:6 मिले, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में परमेश्वर के सामने निवेदन, प्रार्थना, विनती, धन्यवाद के साथ लिया। तो मैंने कहा प्रभु, तूने मेरे जिंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं, और अब मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि एलिया जिसके घर में, विधवा के घर में रोटी खाता था, उसका बेटा मर गया था और उन्हें उसको जिंदा कर दिया। आज हम इस घर में रोटी खा रहे हैं, और अगर इनके घर में हमारे रहते हुए कार चली तो नालत है मेरे यहां रहने से। मेरा मर जाना अच्छा है, मुझे चले जाना अच्छा है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि मैं नकारात्मक बातें नहीं सोचूंगा, बल्कि मैं विजय सोचूंगा, मैं जीवन से बढ़कर सोचूंगा। मुझे मालूम है कि तेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। प्यारो, हमने सब धन्यवाद किया। इस देश में भी, हम अपने भारत देश में बड़े बड़े चमत्कारों की गवाहियां मैं आपको बताई और बता भी सकता हूं, जो पूछेंगे। इस देश में भी आकर के विश्वास नहीं करोगे। मैंने कहा 3 दिन के अंदर कार आपकी वापस आ जाएगी। मैंने घोषणा कर दी, मुझे नहीं मालूम, मैं अंतर्यामी नहीं हूं, मैं एक साधारण से व्यक्ति हूं, साधारण से परमेश्वर का दास हूं, लेकिन मैंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया, मैंने उसकी विजय पर विश्वास किया। मैंने कहा 3 दिन के अंदर गाड़ी आ जाएगी, और यकीन करिए, आपको मैं खुशी बता रहा हूं, 3 दिन के अंदर दुश्मन रोड पर दूसरी गली में कार छोड़कर चले गए। और जब मैं उस रास्ते से गुजर रहा था तो उस बहू के पिताजी थे, वो उस गाड़ी को ढूंढ रहे थे, और उन्हें तुरंत मुझे बताया कि वो स्पेनिश बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश जानते नहीं, तो मैं समझ नहीं पाया उनकी बात को, और मैं चलता चला गया। लेकिन बाद में प्रभु ने मेरे को कनेक्ट किया, अरे भैया ध्यान दिया करो, वो ये कह रहे थे कि वो गाड़ी मिल गई है और तुमने कोई एक्सप्रेशन भी नहीं दिखाया। ओ माय गॉड। फिर उसके बाद में जब मैंने कांटेक्ट किया और जब मैंने बात बताई सबको, तब जाकर खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और परमेश्वर की महिमा हो, वो कार वापस आ गई। मेरी चाबी खो गई, मैं अपनी बता रहा हूँ। मैंने कहा प्रभु मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे जाऊं, मुझे भी मीटिंग में भी जाना है। तो मैंने प्रार्थना की, प्रभु मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि तूने मेरी ऐसी कोई चीजें हमें दिलाई है, मैं ये तो जानता हूं कि मुझे मिल जाएगी, आज नहीं तो कल मिलेगी, 3 दिन 4 दिन मिलेगी। प्रभु आज मैं 3-4 दिन 1 हफ्ता रुकूंगा नहीं, मुझे अभी और अभी चाहिए। मैं फिर मॉल में बैठ गया, मैंने सब जगह अनाउंसमेंट करके बैठा, मैंने प्रार्थना करने लगा। मेरे दिमाग में एक बार आया कि मैं तीसरे पैर वालों को सबको सूचना दे दूं और वो लोग मेरे लिए दुआ करें। लेकिन मैंने कहा प्रभु मैं आज सबको नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ तुझे बताऊंगा। और मैंने सिर्फ परमेश्वर को बताया, धन्यवाद के साथ मैंने प्रस्तुत किया। मैंने कहा चलिए टेंशन ना लीजिए, बैठ करके एक शेक पीते हैं। तो मैंने जो है पीनट बटर एक शेक लिया और उसको मैं पी रहा था। यकीन नहीं मानोगे, मैं केवल 1-2 घूंट ही पिया था, दूसरे मॉल से फोन आया, मैंने नंबर दिया था कि तुम्हारी चाबी मिल गई। मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। प्यारों में गया, चाय ली और अपने घर आया। आप सोचने की कोशिश करो कि आप छोटी सी चिंता भी अगर करके मार परेशान हो गए, क्या मिलेगा। आप धन्यवाद करो, स्तुति करो, प्रशंसा करो। बाइबल कहती है हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। कई मसीह लोग अपने जीवन में विजय के क्षेत्र में बहुत संघर्ष करते हैं, जीत की कमी है उनके जीवन में, क्योंकि वे प्रार्थना करने में कमजोर है, प्रार्थना नहीं करते हैं। कुछ लोग होने वाली बड़ी घटनाओं के बारे में ही प्रार्थना करते हैं। जब बड़ी घटनाएं हो जाएं, यारो हमारे जिंदगी की छोटी छोटी भी जो जरूरतें उनके लिए भी हमें प्रार्थना करना चाहिए। कई बार हम अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए भी परमेश्वर को नहीं पुकारते हैं। मान लो नाक में दाना निकल आया तो हम उसकी चिंता नहीं कर रहे। मत करो, एक दिन वो नाक में दाना जो इतना बड़ा हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा और आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। काश आप शुरू में ही परमेश्वर के नाम से दुआ कर लेते, दाना भाई खत्म हो जाता। छोटी सी समस्या तुरंत बताओ, तुरंत प्रार्थना करो, करवाओ। याद रखो बाइबल कहती है फ्रेस्किन की किताब में इसका 2 अध्याय 15 पद में कि छोटी छोटी लोमड़ियां जो है वो आपके दाग की बारी को नाश कर देती हैं। हमारे जीवन में छोटी छोटियां जरूरतें भी हैं, आप उनके लिए भी परमेश्वर के पास आओ, गंभीरता के साथ आओ,
जब आप सचमुच में छोटी छोटी चीजों के लिए परमेश्वर के पास आते हो, समय बिताते हो, तो आपका परमेश्वर बड़ी बड़ी चीजों के लिए भी आपके लिए आसानी से करेगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बनी हुई, क्योंकि आपकी आदत बनी हुई, क्योंकि आप आराम से खोल लेंगे। जब आपको छोटी चीजों को बारे में दुआ नहीं करते, तो बड़ी चीजों के बारे में आपका कैसे होगा, कैसे आप चलेंगे, कैसे आप मदद कर पाएंगे। यदि हमें विजेताओं से अधिक बनना है, अगर हम जावन से बढ़कर बनना चाहते हैं, तो हमें हर चीज के लिए प्रार्थना करना चाहिए, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, हमें हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए। इसीलिए पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5:17 पद में लिखा, पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5:17 पद में लिखा, निरंतर प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर का वचन कहता है निरंतर प्रार्थना करते रहो। दूसरी बात, परमेश्वर के वायदों के साथ जीतने वाले बने। याद रखो, सबसे पहले हम प्रार्थना के साथ जीवन से बढ़कर जीवन बनेंगे। दूसरी बात, परमेश्वर के जो वायदे हैं उनको याद करो। अगर आपको परमेश्वर के वायदे याद होंगे तो आपको डरना नहीं पड़ेगा, आपको घबराना नहीं पड़ेगा, आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा। अपने जीवन में परमेश्वर पर भरोसा रखो। बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों उसका 1:20 पद में, क्योंकि परमेश्वर की सब प्रतिज्ञाएं उसमें हैं। यीशु मसीह में सारी प्रतिज्ञाएं हैं और यीशु मसीह मुझ में है। और बाइबल कहती है जिससे हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, हमारे द्वारा वो काम करवाना चाहता है, हमें काम करना चाहता है, ताकि परमेश्वर की महिमा, जो कुछ भी हमारे जीवन में छोटी छोटी चीजें, बड़ी से बड़ी चीजें जो भी होंगी, उससे महिमा होगी। याद रखिए, कभी कभी सारी महिमा आप बटोर लेते हो, आप दुआ नहीं करते। मालूम क्यों? क्योंकि आप घमंडी हो। आप दुआ क्यों नहीं करते? क्योंकि आप बहुत घमंडी हो, सारी महिमा लेना चाहते हो, क्योंकि आप ये कहना चाहते हो मैंने पैसा लगाया, मैंने मेहनत की, मैंने कुछ किया, तब जाकर के कुछ मिला है, और ये महिमा आप ले रहे हो। बल्कि आप हर सांस जो लेते हो उसके अनुग्रह से लेते हो। आप जो कपड़ा पहनते हो उसके अनुग्रह से पहन रहे हो। आप जो जाते हो, काम करते हो, आपको ताकत जो मिलती है, शक्ति जो मिलती है, वो परमेश्वर देता है। घमंडी, आप सोचते हो कि आपको अपनी ताकत मिल रही है। नो, वो जिंदगी देता है, वो ताकत देता है, जिसकी वजह से आप जी रहे हो और आप सफल पूर्ण हो पा रहे हो। आज एक बात जान लीजिए अच्छी तरीके से, प्यारो, मेरे दिल की बात बता रहा हूं। जो लोग आभारी नहीं है अपनी कमाई के लिए, लोग सोचते हैं हमने कमाया, हमने मेहनत की, तब पैसा मिला, हम चर्च में कैसे दे दें, पास्टर को कैसे दे दें? बताइए, कहां हो आप? आपको लगता है कि आपकी शक्ति है? ये परमेश्वर की शक्ति थी। आपने दुआ तक नहीं की, तब भी उसने आपको दे दिया। आपको मालूम कौन दुआ करता है? परमेश्वर आपके बदले में दुआ करता है। यीशु मध्यस्थता की प्रार्थना करता है, चर्च आपके लिए दुआ करता है, पास्टर आपके लिए दुआ करते हैं, तब आपको ताकत मिलती है। हमारी टीम प्रार्थना करने वाली आपके लिए दुआ करती है, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरे भारत के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे इलाहाबाद के लिए, सब प्रदेश के लिए, पूरे शहरों के लिए, आपके लिए, आपके परिवारों के लिए रात दिन दुआ करते हैं, अनुग्रह आता है आपके ऊपर। इसलिए परमेश्वर का वायदा है, हम वायदा याद दिलाते हैं। जब आप पढ़ने और याद रखने और परमेश्वर के वादों पर भरोसा करने की बात जहां कहीं आती है, तो आप लड़खड़ा जाते हैं। आपको परमेश्वर के वादों पर भरोसा ही नहीं है। वो वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वे अपनी ताकत पे भरोसा करते हैं। जो लोग वे सचमुच में हार जाते हैं। याद रखिएगा, यदि हमें जलन से बढ़कर बनना, तो हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, उसके वादों पर निर्भर होना चाहिए। पवित्र शास्त्र कहता है उसकी सारी भलाई की प्रतिज्ञाओं में से एक भी बात कभी असफल नहीं। पहला राजा उसका 8 के 56 पद में लिखा, पहला राजा उसका 8 के 56 पद में लिखा, यदि हमें जीवन से बढ़कर बनना है तो हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, उसके वादों पर निर्भर होना चाहिए। पवित्र शास्त्र में सचमुच में बात बताता है कि परमेश्वर की सारी भलाइयों की जो प्रतिज्ञाएं जिसने हमारे जीवन में हुई, कभी असफल नहीं होती है। वो कभी भी असफल नहीं होता, वो कभी फेल नहीं होता, वो विश्वास योग्य है। नंबर 3, अधिक शांति के साथ विजय प्राप्त करें। आप प्रार्थना करें और परमेश्वर पर, उसके वादों पर भरोसे के साथ आप जो है विजय प्राप्त करें। और तीसरी बात, आपके अंदर शांति होना चाहिए। जो लोगों के जीवन में बेचैनी भरी पड़ी, डर भरा पड़ा, चेहरा उतर जाता है। देखिए, आपको मालूम है, अगर आपने चिंता करी, अगर आपने परेशान हुए, तो आपकी पाचन तंत्र खराब हो जाएगा, गुर्दा खराब होगा, दिल खराब होगा। इनको रिलैक्स नहीं करोगे, इनको टाइट रखते हो, टेंशन देते हो, तो आपका शरीर डैमेज होता है। शुगर की बीमारी तो होना तय है, गठिया की बीमारी होना तय है, दिल की बीमारी होना तय है, और आपकी किडनी खराब होगी, आपके गुर्दे खराब होंगे, आपके जो है फेफड़े खराब होंगे। ये सारी चिंता फिक्र करने की वजह से होता है। आप शांति से नहीं रहते। कुछ लोग सचमुच में शांत नहीं रहते। वो लोग हमेशा टेंशन, हाय भविष्य, हाय कल, हमेशा चिंता करते रहते हैं। शांति नहीं उनके अंदर। आपके अंदर शांति होना चाहिए। आपको मालूम है, ये चीज सबको नहीं मिल पाती है, क्योंकि
शैतान सबको अशांत करता है। बाइबल में लिखा है कि दुष्टों को शांति नहीं। एक बात याद रखना, अगर पाप करोगे तो शांति आपको कभी नहीं मिलेगी। दुनिया में जिन लोगों के पास में शांति नहीं, उसका सीधा सीधा कारण वो पाप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पाप कर रहे हैं, पर बेचैन जिंदगी है उनकी, हलचल मच रहा है, हलचल है जीवन में, तूफान है जीवन में। याद रखो, यीशु मसीह के चेले जब चेले नाव में बैठे थे और अचानक से तूफान आया, नाव डूबने लगी, यीशु मसीह के चेले रोने लगे, डरने लगे। जितने लोग नाव में बैठे हुए हैं और तूफान चल रहा है, वे सब परेशान, हाय हाय रो रहे हैं, दुखी हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि यीशु मसीह चैन से सो रहे हैं, लेटे हैं, बीच में कुछ नहीं होगा। आप उसे पुकारोगे वो उठेगा और वो शांत करेगा, सब कुछ शांत हो जाए। आपके जीवन में शांति है। बाइबल कहती है परमेश्वर की शांति 4 अध्याय के 7 पद में लिखा है, और परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय और मन की रक्षा करेंगे। अगर हम और आप सचमुच में परमेश्वर की उस शांति के लिए प्राप्त करें जिसने हमारे लिए दिया है, बाइबल कहती है और वो पुत्र जनेगी और उसका नाम शांति का राजकुमार रखा जाएगा। अगले महीने क्रिसमस की हम लोग जो है बहुत ज्यादा हम लोग जो है कार्यक्रम करते हैं और उत्सव मनाते हैं, और उसमें यीशु मसीह शांति के राजकुमार है। दुनिया में कोई राजकुमार शांति का नहीं है, सब लड़ाई झगड़े वाले, खून कत्ल वाले, मर्डर करने वाले, तीर तलवार चलाने वाले। केवल यीशु मसीह हैं जो शांति के परमेश्वर हैं, प्यार के परमेश्वर हैं, जान दे सकते हैं, मर सकते हैं हमारे लिए। आप सोचिए कौन है महान, जो मारे या जो मर जाए हमारे लिए? हमारा परमेश्वर के अलावा, यीशु के अलावा कोई सच्चा प्यारा ऐसा प्रभु है ही नहीं जो हमसे इतना प्यार करता है कि हमारे लिए बचा लेता है। बाइबल कहती है कि सच्चा चरवाहा मैं हूं जो अपने भेड़ों के लिए जान देता है। याद रखिए, कुछ लोग जो चरवाहा बन के जाते हैं बेगारी में पकड़े हुए, बाइबल लिखा है कि जो नौकर है, जो चरवाहा नहीं है, ना मालिक है, वो भेड़ियों को, शेरों को देख करके भाग जाता है और भेड़ों को छोड़ देता है, अपनी जान बचाता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसे नहीं, रिस्क लेके हमको बचाने के लिए जान तक देता है। इसलिए यीशु महान है, वो शांति के राजा हैं, वो शांति के परमेश्वर हैं। और जब आपके अंदर सचमुच में आज विजय नहीं है, उसका रीजन ये कि आप बेचैन हो, आप घबराए पड़ो। इसीलिए बाइबल कहती है बहुत से दबे थके लोग तो मेरे पास आओ, मेरे चरणों में तो बैठो, चैन से तो बैठो। कुछ लोग चैन से यीशु मसीह के पास बैठ ही नहीं सकते। एक याद रखना, बेचैन लोग भाग रहे हैं, बेचैन लोग प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, बेचैन लोग घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, परेशान है, मार इधर से उधर, इधर से उधर। अरे भैया, जूम की मीटिंग में भी इतने ज्यादा बेचैन है कि वो लोग फोटो वीडियो दिखाते नहीं और रख करके इधर उधर घूम रहे हैं। अंत में जय मसीह की भी हो गई है, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं, टेंशन है, इधर है उधर है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहे, सुन भी नहीं रहे। आप अभी भी नहीं सुन रहे हो, बहुत से लोग अभी भी नहीं सुन रहे, उनका दिमाग दुनिया में चल रहा है। हाय परिवार, आपको शांति रखनी है। शांति सबसे बड़ा गिफ्ट है, आपको दुआ करना चाहिए, प्रभु शांति दे, पवित्र आत्मा का फल है। यीशु मसीह है शांति के राजकुमार, अगर वो है तो शांति है। आपको कतई परेशाान होने की नहीं जरूरत है। कई मसीह विजयी होने में असफल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनमें ईश्वर की शांति की कमी है। वे आस्था और विश्वास के बजाय भय और संशय के साथ जीते हैं। हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, यीशु मसीह शांति के राजकुमार हैं। यदि हमें जयवंश से अधिक बनना है तो हमें ईश्वर की शांति सचमुच में भाग लेना चाहिए। कैसे शांति मिलेगी? जब मैं उसकी शरण में आता हूं। यीशु तूने किया निहाल जब मैं शरण में तेरी आया, यीशु तूने किया निहाल जब मैं शरण में तेरी आया। जब मैं प्रभु के चरणों में आता हूं, उसकी उपस्थिति में आता हूं, वो कहते हैं बोझ से दबे थके लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, शांति दूंगा, मसाज करूंगा। सोचो कितना अच्छा लगता है कि कोई सचमुच में ऐसे करके मसाज करे और मैं अपनी आंखें बंद करूं। अपने देश में तो बहुत लोग तेल लगाते हैं सर में, घर के अंदर, चाहे वो माता लगाती हो, चाहे वो सचमुच में पत्नी लगाती हो, और कभी कभी तो भाई बहन भी एक दूसरे के लगा देते हैं, कभी कभी माता पिता बच्चों के लगाते हैं, कभी बच्चे माता पिता के लगाते हैं। कितना अच्छा है वो परिवार जब लोग एक दूसरे की सर पे ऐसे मसाज कर रहे हों और बड़ा रिलैक्स दे रहे हों। प्यारे, कुछ लोगों के पास में ये नसीब नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि कोई हो या ना हो कोई बात नहीं, आपका यीशु मसीह आपके लिए मसाज करने को तैयार है। इस तरीके से वो आपको छूने को तैयार है, इस तरीके से आराम देने को तैयार है। लेकिन क्या जमे हो, क्या बैठे हो, क्या भाग रहे हो, या दौड़ रहे हो? जब देखो फोन, जब देखो आप जो है इधर उधर लोगों से बातचीत कर रहे, बातूनी बहुत हो। कुछ लोगों के पास टाइम ही नहीं है, कुछ लोगों के पास टाइम नहीं। आप मुझसे पूछो, मैं दुनिया के ऐसे देश बैठा हूं जहां इतना टाइम भाग रहा है, काम बहुत है, उसके बाद भी मुझे हर एक की चिंता रहती है, हर एक की फिक्र रहती है, हर एक से बात भी कर लेता हूँ, हर एक को लिख भी लेता हूँ। मैं अपने ऑफिस में भी, और यहाँ का भी ऑफिस और भारत का भी ऑफिस और सारे पास्टरों की बड़े बड़े मैसेज, बड़े बड़े निर्देश दे रहा हूँ। लेकिन कुछ लोगों के पास में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। 1000 रुपया छोड़ो, 1 रुपया भी नहीं कमा रहे, पूरे पूरे दिन दौड़ रहे हैं, गरीबी की जिंदगी है, भाग रहे हैं, ये वे, लेकिन उनके पास कुछ है ही नहीं। ना पैसा है और कर्जा है, ऊपर से मुसीबतें हैं, लेकिन दिमाग नहीं लगाते, ध्यान नहीं देते। कैसे उन्हें सब कुछ मिलेगा?
अगर वो शांति के साथ परमेश्वर के चरणों में बैठ जाए तो परमेश्वर, बाइबल कहती है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। यूहन्ना 14:27 पद में कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हमें सचमुच में परमेश्वर के द्वारा दी गई शांति को स्वीकार करना चाहिए, उसको लेना चाहिए। कैसे मिलेगी? जब आप उसके संग बैठते हो। नंबर 4, कैसे हम जावन से बढ़कर बनेंगे? अधिक प्रशंसा के साथ हम विजय हासिल करें। यानी कि जब भी हम परमेश्वर के सचमुच में चरणों में आते हैं, प्रार्थना के साथ साथ हम धन्यवाद चालू कर दें, स्तुति प्रशंसा करें। बाइबल कहती है कि जो लोग परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, जो लोग परमेश्वर की तारीफ करते हैं, जो परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आप उनके जीवन में बड़े चमत्कार देखेंगे। यरीहो की दीवार को ढा दिया गया। बहुत मोटी दीवार थी, बहुत चौड़ी दीवार थी, बहुत लंबी थी, पूरे देश की थी वो। इतनी बड़ी दीवार कैसे गिर गई? सिर्फ स्तुति प्रशंसा करने से। आप जब प्रशंसा स्तुति करोगे, आग में डाले जाओगे। बाइबल लिखा कि सदरक मेशक अबेदनगो वहां पर भी परमेश्वर को झुक के प्रशंसा कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे। अय्यूब कह रहा है कि यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य हो। सदरक मेशक लोगों ने परमेश्वर की आग में तारीफ की। डैनियल ने जेल के अंदर शेरों की मां में परमेश्वर की तारीफ की, रिलैक्स होकर के उसकी स्तुति प्रशंसा की। पतरस और यूहन्ना हमेशा परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं जेल में, और पौलुस सिलास भी परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, और उनकी उसकी वजह से, खुशी आनंद शांति की वजह से उन्हें विजय मिली। आज मसीहों को इस प्रकार से बनना होगा। आज आपको अगर प्रार्थना से दूर हो तो आप कभी शांति नहीं पाओगे। आप प्रार्थना से दूर हो तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। आप प्रार्थना से दूर हो तो कभी स्तुति नहीं कर पाओगे। आप प्रार्थना से दूर हो तो कभी विश्वास नहीं कर पाओगे। आप प्रार्थना से दूर हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बाइबल कहती है मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर से बात करना। प्रार्थना का मतलब परमेश्वर की संगति करना। प्रार्थना का मतलब है कि परमेश्वर में लिपटे रहना, उससे बातचीत करना, उसके सामने सारी निवेदन, प्रार्थना, विनती सब कुछ लाना, एक दूसरे के साथ इकट्ठे होकर यीशु के पास आना। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो जिंदगी में आप हारे हुए हो। अगर विजय पाना चाहते हो अपने परिवार के लिए, अपने पति को जीतना चाहते हो, अपनी पत्नी को जीतना चाहते हो, अपने बच्चों को जीतना चाहते हो, आप चाहते हो कि सब लोग एक हो जाए और सब परमेश्वर के राज में जाए, तो आपको जीवन से बढ़कर जीवन पाना है। और उसके लिए आपको प्रार्थना करना होगा, उसके लिए आपको परमेश्वर के वादे को विश्वास करना होगा, और आपको सचमुच में, आपको हकीकत में प्यार और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के पास आना होगा। अगर आप स्तुति प्रशंसा के साथ आते हो, बाइबल कहती है भजन संहिता 71 अध्याय के 14 पद में, परंतु मैं निरंतर आशा लगाए रहूंगा और फिर भी तेरी स्तुति अधिक से अधिक करता रहूंगा। कितनी बढ़िया बात परमेश्वर का वचन कहता है। प्यारो, जब प्रभु की स्तुति करने की बात आती है तो कई मसीह लापरवाही बरतते हैं। वे लंबे लंबे चेहरे बनाते हैं, आराधना के अंदर भी आराधना चल रही है, माथ लटके हुए गम में बैठे हुए, उनके हाथ तक नहीं उठते, मुंह गाना तो छोड़ो, तालियां भी नहीं बजती। इतने बुरे चेहरे आराधना के समय बनाते हैं, प्रचार के समय में तो मातम छा जाता है। अभी भी देखो चेहरे देख लो, एक दूसरे कितने गम से भरे हुए हैं। देखो ना, देखो मुड़ के देखो, आप खुद देखोगे कितने गम से भरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम पार्टन खा जा रहे हैं। कुछ लोग हमें कमेंट्स देते हैं, पास्टर जी आप प्रचार करा करो, आप कमेंट्स इधर उधर की बातें ना करो। अरे भैया, हम प्रचार कर रहे हैं, हम बाप है तुम्हारे, 35 साल से प्रचार कर रहा हूँ, चेले बनाए हैं, उद्धार पाए, चर्च बनाए, लीडर बनाए, तब यहाँ पर पहुंचे हैं। हमें बस सिखाने की कोशिश करो। हमें अच्छी तरीके से मालूम है कि आपको कैसी दवा दें, कौन सा इंजेक्शन लगाएं, कौन सी गोली लगाएं, कौन सा कैप्सूल लगाएं, हमें सब पता है। आपको बुरा लगता है, हम मजबूर हैं। परमेश्वर का वचन चोखा दोधारी तलवार है। आपको उदाहरण भी देंगे, तरीका भी बताएंगे, सच्चाई बताएंगे। अपने लंबे चेहरे बनाना बंद कर दो, मुंह बनाना बंद कर दो। जब भी प्रचार करें सच्चाई बताएं। आप प्रार्थना नहीं करते हो तो मान लो, आप बाइबल नहीं पढ़ते तो मान लो, उसके वचन को विश्वास नहीं करते हो मान लो। अगर ये मानना चालू करो, अपनी सोच नकारात्मक बदल दोगे। पूरी जिंदगी आपकी नकारात्मक हो चुकी है, कुछ कर नहीं पाए हो, कुछ बन नहीं पाए हो। आप अपने आप को देखो कहां पड़े हो। अपने परिवारों को जीतने की कोशिश करो, आत्माओं को बचाने की कोशिश करो, उद्धार दिलवाने की कोशिश करो, चर्च में संख्या बढ़ाने की कोशिश करो। चर्च बढ़े आपकी वजह से, उद्धार पाए लोग आपकी वजह से। स्वर्ग के राज में क्या कर रहे हो, क्या जीत रहे हो? आपके जीवन में जीत की कमी है, हार गए हो, क्योंकि दुनियावी संसारिक चीजों में लगे पड़े, प्रार्थना नहीं करते। कोई और तरीका नहीं है, प्रार्थना है सारी चीज का समाधान है। आप कमजोर हो, प्रार्थना आपको ठीक कर देगी। आप दूर हो, परमेश्वर प्रार्थना ठीक कर देगी। आप हारे हुए, प्रार्थना ठीक कर देगी। खोए हुए हो, प्रार्थना ठीक कर देगी। यदि हमें विजेताओं से भी अधिक बनना है तो हमें प्रभु की अधिक स्तुति करनी चाहिए। भजनकार ने, दाऊद ने कहा, जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं यहोवा की स्तुति निरंतर करता रहूंगा। जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। भजन गाओ। भजन संहिता 146 अध्याय के 2 पद में बताता है, भजन संहिता 34 अध्याय के 1 पद में बताता है, यदि हमें सचमुच में जयवंत से बढ़कर बनना तो हमें प्रभु की अधिक स्तुति करना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए, परमेश्वर की स्तुति हो इस वचन के लिए, प्यारो।
सचमुच में हमारा परमेश्वर आपके जिंदगी में बड़े काम करना चाहता है। वो सचमुच में आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है। प्यारो, आओ उस परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें। वो हमारे बीच में है, वो हमारे जिंदगी में है, वो हमसे बातचीत कर रहा है। क्यों ना आज हम परमेश्वर के सचमुच में वचन के आधार पर खड़े हो जाएं और अपने स्थानों को खड़े हो जाएं और अपने हाथों को उठा लें और उस परमेश्वर का धन्यवाद करें कि वो हमें जीवन से बढ़कर विजय दे। हमें केवल जीना नहीं है, परंतु हम विजयी वाला व्यक्ति बने। केवल हम बस एक मुसीबत से जीत गए, जिंदा हो गए, ऐसा नहीं है। जी करके परमेश्वर के लिए जियो। कुछ लोग मरकर एक्सीडेंट से बच गए, ओ भैया जिंदगी मिल गई। नहीं तो कर क्या रहे हो इस नई जिंदगी से? क्या दूसरों की जिंदगी बचा रहे हो? आपको जब दूसरों की जिंदगी बचाओगे प्यारो, तब आपका जीवन से बढ़कर जिंदगी है। केवल अपने लिए जीना, केवल अपने लिए खा पी के बढ़िया हो जाना है, में कोई तारीफ ही नहीं है। कितने लोग बच रहे हैं, कितने लोग बन रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बनता है। आओ अपने हाथ उठा लो, हर एक जन परमेश्वर के सामने हाथ उठा ले और कहे, प्रभु मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मुझे माफ कर, क्षमा कर, मैंने प्रार्थना नहीं की। मैं प्रार्थना नहीं करता तो मेरी जिंदगी तबाह हो गई है, मैं तुझसे दूर हो गया, मैं कमजोर हो गया, मेरी आशीषें छिन गई, मैं सचमुच में हारा हुआ हूँ, मेरा कोई भविष्य नहीं दिख रहा, मुझे कोई नौकरी नहीं, मुझे कोई बिजनेस नहीं मिल रहा, मिला भी तो खो गया, पत्नी मिली तो खो गई, अब आदमी मिला तो खो गया, कुछ भी साथ में नहीं है, सब भटक रहे हैं, सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, गलत रास्ते में चले गए, गलत फैसले ले लिए, गलत विचारों में जी रहा हूं, मैं हारा हुआ हूं, मैं दुखी रहता हूं, टेंशन में रहता हूं, कभी शरीर की चिंता तो कभी दूसरों के शरीरों की चिंता। प्यारे प्रभु सचमुच में मेरा जिंदगी तेरे चरणों में बैठने वाला बन जाए, मैं तुझे और आराधना करूं, मैं तेरी भक्ति करूं, मुझे तेरे वचन पर विश्वास होना चाहिए। स्वर्ग के पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए और आज के वचन के लिए जो तूने सचमुच में बोया है। तेरे लोग जो सचमुच में इतनी देर तक तेरा वचन सुनते रहे, मैं जानता हूं कि बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा होगा, बहुत कष्ट हो रहा होगा, बड़ी उनको तकलीफ हो रही होगी, इतना लंबा चौड़ा प्रचार क्यों कर दिया गया। हे प्रभु, तू उन्हें इस कमजोरी से बचा ले कि वो भूखे नहीं है। तेरा वचन बता, धन्य है वो जो धर्म के भूखे और प्यास हैं, जो घंटों घंटों और प्रभु जी वचन सुनने की इच्छा रखे। आज वचन सुनते नहीं, इसलिए उनके अंदर विश्वास उत्पन्न नहीं होता, और जिनके अंदर विश्वास नहीं है वे तेरा नाम नहीं लेते, जो नाम नहीं लेते वो उद्धार नहीं पाते, वे चंगा नहीं होते, वे चमत्कार नहीं पाते। प्रार्थना करते हैं कि एक एक जन तेरा वचन का भूख और प्यासा हो जाए। प्रभु जी, जब तुझ में मन लगेगा तो तेरा वचन 1 घंटे का भी उन्हें छोटा सा लगेगा, पर जब दुनिया उनके अंदर होगी, दिमाग उनके अंदर होगा, दुनिया की चीज अंदर दिमाग में होंगी, वे परेशान होंगे, तब वचन उनको बड़ा महंगा लगेगा, बहुत बड़ा लगेगा। हे प्रभु, तरस खा हमारे लोगों पर, जो लोग सुन रहे हैं उन पर तरस खा, कि उनके अंदर तेरे प्रति भूख और प्यास हो, और तेरे वचन की भूख है, और तेरे संग बैठने की भूख हो जाए, ताकि वे अपने जीवन में जीवन से बढ़कर पाए। प्रभु, गरीबी जिंदगी ही सिर्फ नहीं हो, बल्कि एक ऐसी जिंदगी हो कि दूसरों की मदद करने वाली हो। एक को आप आत्माओं को बचाने वाला बनाइए। हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आप सबसे बातचीत करेंगे और सबकी जिंदगी को बदलेंगे। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं कि हमारे लोगों को आशीर्वाद दे, सामर्थ्य दे, शक्ति दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, और उनकी जरूरतें पूरी करें और उनकी कमी घड़ी पूरी करें और आकाश के झरोखे खोलें। थैंक यू परमेश्वर, इस वचन को जो तूने बोया है, आज के परिवारों को आशीष दे, आज के बच्चों को आशीष दे, आज के माता पिताओं को आशीष दे, उनकी हर कामों की जो भी प्रभु जी हाथ लगाते उन्हें आशीष देना। जो उन्होंने दान दशमन दिया है और देंगे तो उन्हें आशीष दे। जो लोग हमारी मिनिस्ट्री में सपोर्ट करते हैं उन्हें बड़ी आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से जो लोग कमेंट लिखते हैं, जो लोग लिंक मारते हैं, उनको भी बड़ी आशीष दे। हर एक की जरूरतें पूरी कर। थैंक यू लॉर्ड, तो सचमुच में लोगों को बातचीत करेगा, लोगों की जिंदगियों को खोलेगा। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। इस वक्त कोई बीमार है, उसकी बीमारियां यीशु के नाम से चली जाए। सर के दर्द, पैर के दर्द, पीठ का दर्द, हर बीमारियां चली जाए यीशु के नाम। हर बीमारियां चली जाए। हमारी कलीसिया में जो बीमार है, हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं, उन सबको हम तेरे हवाले करते हैं। यीशु मसीह के नाम से बीमारी लोग सब चले जाएं। प्रभु जी, बीमारियां चली जाएं, सारी तकलीफें चली जाएं, यीशु के नाम से जाएं, जाएं, जाएं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक एक को छू ले, एक एक को छू ले, एक एक को छू ले। जो भी इस वक्त पुकार रहे हैं, जो भी हाथ उठा रहे हैं, उन सबको छू ले, छू ले, छू ले, छू ले, छू ले, छू ले। ये समय है कि हम चाहेंगे कि पास्टर प्रकाश आगे आकर के सबके लिए बुला करके दुआ कर सकते हैं। आओ हम लोग लगातार प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद करेंगे वचन के आधार पर। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपको आशीष दे। परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति, सभी लोग अपनी आवाज को निकालें, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। सभी लोग धन्यवाद के नाम में, ओ यीशु के नाम, सभी लोग धन्यवाद दे, इसकी स्तुति करें। ब्लेस करियो पीपल, धन्यवाद दे, ब्लेस करियो पीपल, ब्लेस करियो पीपल, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो हर एक बात पर जिन लोगों ने सत्य को सुना, सारे लोगों के दुख पवित्र आत्मा से भर दीजिए, सबकी समस्या दूर हो जाए, सबके कष्ट दूर हो जाए। तेरा नाम ऊंचा हो,
तेरी आपका मर्जी नाम पूरी पवित्र हो जाए। आत्मा ओरी मुझे खबाला बाबा प्रार्थना दिया करते का हैं सब लॉर्ड। तोरो नाम आ रहा है। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा, पवित्र आत्मा हर एक को छू ले, अपनी वचन से, अपनी सामर्थ से, अपने अभिषेक से भर तेरी दे। स्तुति, तेरी बड़ाई, प्रभु तेरी जितने भी लोग प्रशंसा, यहाँ तेरी पर बड़ाई, आए तेरी हैं, प्रशंसा, हर तेरी एक के बड़ाई, ऊपर तेरी तेरा प्रशंसा। आत्मा मंडलाने यीशु के पाए, नाम, हर एक के ऊपर तेरा यीशु जो के वचन नाम, कार्य करने पाए, तेरे नाम, हर एक के ऊपर जो यीशु वचन के परम नाम, कार्य करने यीशु के पाए, नाम। हर एक को सामर्थ्य बढ़े, प्रभु प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन होने पाए, और ज्यादा बढ़ चढ़ के कार्य करने पाए, कलीसिया में और ज्यादा बढ़ चढ़ के कार्य करें। प्रभु ऐसी प्रार्थना करते हैं, हर एक जन हमारी कलीसिया के सारे लोग उसकी सेवा करें। प्रभु अब प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद यीशु राजा, पवित्र आत्मा से छू ले, अपनी प्रार्थना करते हैं, सामर्थ्य भर दे लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा, प्रभु धन्यवाद। आपके नाम की महिमा, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की महिमा, तारीफ हो, बड़ाई हो, प्रशंसा होने पाए लॉर्ड। हर एक जन को छुए विनती प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद। हर एक को अपनी सामर्थ्य भरे, आज के संदेश के द्वारा हर एक को इस्तेमाल करे विनती प्रार्थना करते हैं। हर एक के ऊपर तेरी सामर्थ बनी रहने पाए, परमेश्वर धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। आपके नाम की महिमा हो, आज के संदेश के लिए अपने दास को इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर, और आशीर्वाद दें प्रभु जी। जितने लोगों ने संदेश को सुना है, ये सारे लोग संदेश में और बढ़ते चले जाएं, और सुनकर प्रभु अमल करने पाए, प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन सबका होने पाए। प्रभु आपके ऊपर भरोसा होने पाए, आपके ऊपर निर्भरता होने पाए, आपके ऊपर भरोसा हो जाए। प्रभु ऐसी प्रार्थना करते हैं, हर एक को छुए और चमत्कार कर दे। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्यारो भाइयों बहनों, आज के वचन के अनुसार सचमुच में परमेश्वर ने अवश्य आपसे बातचीत की है, और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि हमारा परमेश्वर हमसे बात करता है, और जब वो हमसे बातचीत करता है तो वो हमारे हृदयों में सचमुच में एक पश्चाताप का हृदय देता है, और वो हमें ऐसा बनाना चाहता था कि हम मन फिराएं। प्यारो, हर गुनाह जो हम करते हैं उसकी वजह से हमारा परमेश्वर को हम सचमुच में तकलीफ होती है। हमारे परमेश्वर तकलीफ और दुख महसूस करते हैं क्योंकि वो बहुत महान है और वो पवित्र है, क्योंकि वो सचमुच में हमसे प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे गलत करें। प्यारो, जब आप सचमुच में परमेश्वर के पास आते हो, परमेश्वर आपके जीवन में कोई पाप देखना नहीं चाहता। अगर पाप है तो दीवार बनकर हम परमेश्वर से सचमुच में दूर हो जाएंगे, और फिर हमारी जिंदगी में आशीष नहीं होगी। आज हमारी जिंदगी में जो नुकसान है, जो बीमारी है, जो तकलीफ है, जो हानि, उसका सबसे बड़ा कारण पाप है, और पाप की वजह से इंसान परमेश्वर से दूर है। सबने पाप किया है और इसीलिए परमेश्वर की महिमा से वो दूर है। प्यारे भाइयों बहनों, सचमुच में पाप की मजदूरी मौत है, बाइबल कहती है। और बाइबल ये भी कहती है कि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास करनी है। इससे पहले कि आप सचमुच में परमेश्वर की आशीष के लिए दुआ करो, इससे पहले कि आप चंगाई के लिए दुआ करो, इससे पहले कि आप अपने बिगड़े कामों के लिए दुआ करो, इससे पहले कि आप उसकी सेवा करो, इससे पहले कि आप प्रभु भोज लो, इससे पहले कि आप सचमुच में दूसरों को आप परमेश्वर का वचन बांटो, सिखाओ, आपकी जिंदगी पवित्र होने जरूरी है। और उसके लिए आज के वचन के अनुसार परमेश्वर की इच्छा ये है कि मन फिरा ले। और बाइबल कहती है जब हम मन फिराते हैं तो स्वर्ग में बहुत आनंद होता है, और वो आनंद आपके अंदर आएगा। इसलिए आज की इस विशेष परमेश्वर के वचन को सुन करके क्या आपके हृदय सचमुच में तैयार है? क्या आप मन फिराने को तैयार है? क्या आप सेवा करने को तैयार है? क्या आप उसके लिए जीने को तैयार है? क्या उस क्रूस को उठाने को तैयार है? बाइबल कहती है कि यीशु के पीछे जब मैं चलने लगा तो ना लौटूंगा, मैं ना लौटूंगा। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हाथ पे हाथ रख के पीछे की ओर ना देखें। वो चाहता है कि जाओ, आप इस दुनिया में एक ज्योति बन करके पूरे संसार में जाकर के सचमुच में लोगों के लिए उजाला दो, क्योंकि उसने आपको अंधकार से छुड़ाया है। उसने आपके सचमुच में जिंदगी को बदल दिया है, और वो बदलना चाहता है, वो बनाना चाहता है, वो आपको एक बहुत महान काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। वो कहता है पवित्र आत्मा जब तुम्हारे ऊपर आएगा तब पवित्र आत्मा की तुम सामर्थ पाओगे, मेरे गवाह ठहरोगे, ना केवल अपने शहर में, दूसरे शहरों में, ना केवल अपने दूसरे शहरों में, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश में, और दूसरे पूरे भारत के अंदर, पूरे संसार के अंदर परमेश्वर आपको लेकर जाएंगे। अगर आप मन फिराते हो, पवित्र आत्मा से भर जाते हो, पवित्र जीवन जीते हो, गवाही देते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। दुश्मन आपका कुछ नहीं कर सकता, शत्रु आपका कुछ नहीं कर सकता, अगर आप उसकी मर्जी में, उसकी इच्छा के अनुसार जी रहे हो, उसके लिए जी रहे हो। जब आप उसके लिए जीते हो प्यारो, तो आपकी जिंदगी में आशीषें अवश्य आपके लिए परमेश्वर ने प्रदान किए वो मिलेंगी।
होने पाए कि हम सचमुच में आपको और परमेश्वर में बढ़ते हुए देखें, कलीसिया में आते हुए देखें। और यदि आपने अब तक अपना जीवन यीशु को नहीं स्वीकार किया है प्रभु मानकर, तो आप उसे स्वीकार कर लीजिए। ये वो वक्त होगा कि आप अपना दिल खोलें और यीशु मसीह को अपना दिल दे दीजिए। क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करना पसंद करेंगे? अगर आपने अब तक यीशु को नहीं स्वीकार किया है, क्या उद्धार पाना चाहते हैं, पापों की क्षमा चाहते हैं, क्या अनंत जीवन चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं शराब, पापों का शराब आपकी जिंदगी से चला जाए, क्या आप चाहते हैं कि नई जिंदगी, अनंत जीवन? तो ऐसा केवल संभव तभी है जब आप अपने मुंह से यीशु को प्रभु मानकर स्वीकार कर लेंगे, अपना दिल दे देंगे, पापों की क्षमा मांग लेंगे। वो आपके दिल में आएगा, वो आपके पाप क्षमा करेगा, वो आपका नाम नरक से काटेगा, वो आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिखेगा, आपको अपनी संतान बना लेगा। क्योंकि बाइबल कहती है जो लोग यीशु को स्वीकार करते हैं परमेश्वर उन्हें संतान बना लेगा। प्यारो, क्यों ना आज आप मेरे साथ दुआ करो, अपनी आंखें बंद करो, सरों को झुकाओ, घुटना टेक सकते घुटने टेक लो और एक सचमुच में सच्ची दिल से प्रार्थना करो। मेरे पीछे प्रार्थना करो आंखें बंद करके। हे प्यारे स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूं आज के दिन और आज के वचन के लिए। मैं जानता हूं मैं पापी व्यक्ति हूं, मैंने बहुत पाप किया। मेरे पापों के कारण आप इस दुनिया में आए और मेरे लिए उस सलीबी मौत को सह लिया, क्रूस को ले लिया, मर गए। आपने कोड़े खाए, आपने कीलें ठुकवाई, आपने दुख उठाया, सारी सजा हमारी आपने अपने ऊपर ले ली ताकि मेरा उद्धार हो सके। आप नहीं चाहते कि मैं नाश हूं। कितना अच्छे हैं आप, क्या मुझसे प्यार करते हैं। नरक बहुत बुरी है, इसका एहसास मुझे कभी नहीं था, लेकिन मैं जानता हूं प्रभु कि आप सचमुच में नहीं चाहते कि मैं नाश हूं, इसलिए आप इस दुनिया में मनुष्य बनकर आए। मैं विश्वास करता हूं आप मारे गए, गाड़े के तीसरे दिन जिंदा हो गया। हे प्रभु, मुझ पापी पर दया करो, मेरा उद्धार करो, मेरे पाप क्षमा करो, मुझे अपने लहू से धो दो, मेरा नाम नरक से काटो, जीवन की पुस्तक में लिखो। आज से मैं अपना जीवन आपको देता हूं और आज से मैं आपकी सेवा करूंगा, आपके लिए जीऊंगा। मैं अपनी सारी अभिलाषाओं, पापों को प्रभु जी क्रूस पर चढ़ा देता हूं, अपने आप को क्रूस पर चढ़ा देता हूं, अपनी इच्छाओं को चढ़ा देता हूं और मैं सचमुच में आपके लिए जीना चाहता हूं। मुझ पर तरस खा, दया कर, मेरा उद्धार कर, मेरे जीवन को बदल, मुझे इस्तेमाल कर, आपकी सेवा करूंगा। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्यारो, अगर आपने ये छोटी सी प्रार्थना दिल से की है तो अवश्य आपका उद्धार प्रभु ने किया है, पाप क्षमा किया है और आपको वो सचमुच अंदर खुशी देंगे। और अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कुछ शांति महसूस हो रही है, कुछ परिवर्तन महसूस नहीं हो रहा है, तो अवश्य आपको प्रार्थना सच्चे दिल से फिर से करनी पड़ेगी। हो सकता है आप मेरे पीछे पीछे सही से प्रार्थना नहीं कर पाए हो सकता है अभी आपको पूरा दिल नहीं लगा, मन नहीं लगा, आप गंभीर नहीं हो पाए, यीशु को पहचान नहीं पाए, अभी भी आपको नरक की पहचान नहीं है, अभी भी आपको स्वर्ग की पहचान नहीं है, अभी भी आपको शैतान की पहचान नहीं है, अभी भी आपको अपने आत्मा की कोई चिंता फिक्र नहीं। हो सकता है आपकी ऐसी प्रॉब्लम। हम दुआ करेंगे कि परमेश्वर आपकी आंखें खोले और आपके जीवन को बदले और आप अनंत जीवन प्राप्त करें। यदि आपने उद्धार पाया, आपके अंदर खुशी उत्पन्न होती है और जीवन बदल रहा है, तो लगातार चर्च आएं और लगातार बाइबल पढ़ें, लगातार प्रार्थना करें। हमारी ऑनलाइन प्रार्थना आजकल चलती है अर्ली मॉर्निंग 3 बजे सुबह, और 3 बजे से लेकर 6 बजे तक हम प्रार्थना करते हैं। आप ऑनलाइन जुड़ सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू से और फेसबुक और यूट्यूब के थ्रू माध्यम से। आप अवश्य आशीष पाओगे। अगर आपके पास कोई नहीं है, आप कलीसिया अवश्य आओ और साथ ही साथ में आप वास्तव में हमारे किसी भी पास संपर्क कर सकते हो। वे आपके लिए मदद करेंगे, हमारी कलीसिया के लीडर्स हैं, वे आपकी मदद करेंगे। हम सब आपकी मदद करने को तैयार, अगर आप अपनी इच्छा जाहिर करोगे। याद रखो, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, वो आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। अगर आपके पास में कोई बीमारी है, कोई मुश्किल है, कोई संकट है, इस वक्त हम दुआ करेंगे। अगर आपके सर में, हाथ पैर में कहीं तकलीफ है, तो आप कृपया करके अपने हाथ लगा लें जहां बीमारी है और विश्वास करें यीशु का खून का छिड़काव दिया जाएगा, आप चंगे हो जाओगे। इतना याद रखना कि हमारे पास में जीवित परमेश्वर है, हमारे पास में कोई मुर्दा नहीं है, हमारे पास कोई भी पत्थर नहीं है, हमारे पास में कोई भी वस्तु नहीं है, हमारे पास में हम वस्तुओं को, सृष्टियों को हम नहीं सचमुच में उनका नाम लेंगे और ना हम बताएंगे कि वे सब आपकी मदद करेंगे। केवल एक ही मदद कर सकता है, जो जीवित सच्चा सनातन काल का परमेश्वर है, और उसने अपने इकलौते बेटे यीशु को भेजा। उसने हमारे पापों की सजा उठा ली और हमारे श्रापों को दूर कर दिया। आज उसके नाम में पावर है और वो चंगा कर देगा। विश्वास कीजिए, आपका हर रोग दूर हो जाएगा, कोई बीमारी क्यों ना हो। विश्वास कर लीजिए, चंगे हो जाओगे। अपना हाथ लगाइए, हम दुआ करने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इनके सर में, इनके पैरों में, इनके हाथों में, घुटनों में और इनके पीठ में, इनके गर्दन में, इनके कान, नाक, दांत, मुंह, जहां तकलीफ इस वक्त है, पनप रही है, आप जानते हो। छू लीजिए। काफी दिन से परेशान, दवा खाने के बाद भी इन्हें आराम नहीं मिला है और प्रभु जी चिंताएं हैं, फिक्रें हैं, परेशानियां हैं, नौकरी, बिजनेस, पैसा नहीं, कर्जा है,
बहुत कुछ इनके ऊपर आरोप लगे हैं, पुलिस केस है, इन सब कोर्ट केस है, इनके ऊपर से हटा दे। घर टूट रहा है, घर बनना है, घर खरीदना है, गाड़ी बननी है, गाड़ी नहीं लेनी, जो भी व्यवस्था इनकी, जो भी जरूरतें पूरी हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो उनके लिए उद्धार मुक्ति की आशीषें अवश्य मिले, शांति, चैन, खुशी, आराम विश्राम मिले, परिवार में अच्छा सा सब कुछ व्यवस्था हो सके। मदद करिए प्रभु, इन पर तरस खाइए। धन्यवाद करते हैं कि आपने इनकी प्रार्थना सुन ली है और इनके चमत्कार आपने इनके लिए रास्ते में भेज दिया है। अवश्य इनको जल्द से जल्द मिलेंगे, ऐसी हम दुआ मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आपको साथ हो, परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ बनी रहे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।